वैसे तो हमारी ये पृथ्वी कई सारे जंगलों का घर है और देखा जाए तो इन्हीं जंगलों की वजह से हमारा जीवन इस पृथ्वी पर संभव हो पाया है। यहां मौजूद ये पेड़ पौधे हमारी जिंदगी को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पेड़ हमें जीवन दैनी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। वैसे तो हमारी इस दुनिया में कई सारे जंगल हैं जिनमें हजारों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं, लेकिन अगर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल की बात की जाए तो नाम निकल कर आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम इस जंगल की तरह ही एक और खतरनाक जंगल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। दोस्तों, ये जंगल मौजूद है अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में, जिसे कांगो रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जो कि 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में मौजूद है। यही वजह है कि इस जंगल का नाम कांगो रेन फॉरेस्ट रखा गया है। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल के ज्यादातर दिन ये जंगल बारिश से घिरा रहता है और इसी बारिश ने यहाँ के पेड़ पौधों को इतना ज्यादा घना बना दिया है कि यहाँ के 90% हिस्से पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा दोस्तों, ये जंगल विशाल होने के साथ साथ काफी ज्यादा रहस्यमय भी है। इस जंगल का 90% हिस्सा रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। दोस्तों, जिस तरह अमेज़न जंगल के अंदर अमेज़न नदी बहती है, इसी तरह इस जंगल में भी एक नदी होकर गुजरती है, जिसे कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, बल्कि इसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। इसे अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे गहरी नदी कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पेड़ पौधों की ऐसी ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये जंगल 11,000 अलग अलग स्पीशीज के पेड़ पौधों का घर है, जिनमें से 1000 स्पीशीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में पाई जाती हैं। इसके अलावा सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि इस जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक जीव जंतु भी रहते हैं। यहाँ 2000 से भी ज्यादा अलग अलग जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ 1000 से भी ज्यादा चिड़ियों की अलग अलग प्रजातियों के घर हैं। यहाँ रहने वाले कुछ जीव जंतु तो इतने भयानक और खतरनाक हैं कि अगर कोई इंसान उनके सामने आ जाता है तो उसका बच पाना नामुमकिन है। इसी तरह दोस्तों, ये समय था साल 1959 का, जब बेल्जियम एयरफोर्स के कर्नल रेमी वन लेडे अपने साथियों के साथ इस जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी दोस्तों, उन्हें इस जंगल में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। असल में अपने सफर के दौरान उन्हें इस जंगल के बीच एक खाली जगह नजर आई। उन्होंने जब इस जगह पर नजर दौड़ाई तो यहाँ इन्हें एक विशालकाय सांप घूमता हुआ नजर आया। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे विशाल अजगर को जहां 30 फीट लंबा माना जाता है, वहीं रेमी के अकॉर्डिंग कांगो के जंगल में दिखाई देने वाला ये सांप 50 फीट तक लंबा था। इस सांप के बारे में और ज्यादा जानने के लिए और इसे करीब से देखने के लिए जब रेमी ने अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ बढ़ाया था, तो अचानक से इस सांप ने अपनी बॉडी को हवा में उठा लिया और यह हेलीकॉप्टर के इतना करीब पहुंच गया। अगर हेलीकॉप्टर शायद थोड़ा और नीचे होता तो यह सांप हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता। इस सांप के खतरनाक अटैक को देखकर रेमी काफी ज्यादा घबरा गए और अपने साथियों को लेकर वापस चले गए। लेकिन वापस जाने से पहले इन्होंने दूर से ही इस सांप की कुछ तस्वीरें ले ली और जब ये तस्वीरें लोगों के सामने आई तो इसके बारे में लोगों की राय अलग अलग थी। कुछ का मानना था कि ये सांप असल में टाइटानोबोआ था, जिसके बारे में लोग मानते हैं कि ये हमारी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। टाइटानोबोआ एक प्री हिस्टोरिक जाइंट है जो साउथ अमेरिका के जंगलों में रहता था। इसके अलावा ये जंगल सिर्फ सांपों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ कई विशालकाय मकड़ियां भी देखी गई हैं। बताया जाता है कि ये मकड़ियां डायनासोर के समय से इस पृथ्वी पर बसी हुई हैं। दोस्तों, वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में इन मकड़ियों को देखे जाने के दावे कई बार किए जा चुके हैं, लेकिन कांगो के जंगल को इनका घर बताया जाता है। साउथ अफ्रीका के लोग इन मकड़ियों को कांगोलीस स्पाइडर के नाम से जानते हैं। वहीं कांगो जंगल में रहने वाले ट्राइब इस मकड़ी को ज़बाफोबी कहकर बुलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस मकड़ी के पैर 5 फीट से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं और ये मकड़ी एक बहुत विशाल जाल बनाने की कला को जानती है, जो कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर जमीन तक फैले हुए होते हैं। इनका जाल इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इनमें छोटे जानवर बहुत आसानी से फंस जाते हैं, जिसके बाद ये मकड़ियां उन जानवरों को अपना शिकार बना लेती हैं
इसके अलावा अगर इन मकड़ियों की पकड़ में कभी कोई पक्षी या इंसान आ जाए तो ये उनको भी नहीं बख्शती। इसी तरह साल 1890 की बात है, जब खोजकर्ताओं के एक ग्रुप को इस जंगल में इस विशालकाय मकड़ी के जाल नजर आए। जब इस ग्रुप ने इस जाल की जांच शुरू करी तो ये इस जाल में बुरी तरह से फंस गए और लाख कोशिशों के बाद भी इससे बाहर नहीं निकल पाए और अंत में हार मानकर वो लोग चुपचाप यहाँ खड़े हो गए। तभी जंगल के एक कोने से विशालकाय मकड़ी उनकी तरफ आने लगी और यहाँ आकर इस मकड़ी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसकी वजह से सिर्फ एक को छोड़कर इस जंगल में फंसे हुए सभी लोग मारे गए, जिसने आकर इस घटना के बारे में दुनिया को बताया। इसके अलावा दोस्तों, इस जंगल में सिर्फ खतरनाक जीव जंतु ही नहीं रहते, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी पाई जाती हैं जिन्हें पाकर आप मालामाल हो सकते हैं। असल में इस जंगल के अंदर सोने के पहाड़ मौजूद हैं। कुछ समय पहले यहाँ से एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि इस जंगल के अंदर सोने के पहाड़ बने हुए हैं और साथ ही साथ कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर एक पहाड़ की खुदाई कर रहे हैं। असल में ये लोग इस पहाड़ की मिट्टी से सोना निकालने के लिए ऐसा कर रहे थे। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद इस पहाड़ की मिट्टी में सोने की मात्रा 60% से 90% तक है, लेकिन फिलहाल यहाँ की सरकार इस जगह के खनन पर रोक लगा चुकी है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि कांगो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर एक बहुत ही समृद्ध देश है जहां तेल, हीरे, खनिज और तमाम तरह की लकड़ियां पाई जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ टिन के भी भंडार देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी कांगो को दुनिया का सबसे गरीब देश बताया जाता है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले इन नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी बेनिफिट यहाँ की आम जनता को नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों, इस जंगल में एक ऐसी गुफा भी मौजूद है जिसे मौत की गुफा कहा जाता है। इस गुफा का असली नाम द केव ऑफ एगोनाइजिंग डेथ है। इस गुफा की खोज 20वीं सदी में एंटिलो गोटी नाम के एक इटालियन शख्स ने करी थी। यह कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है, बल्कि यह गुफा कांगो के अंदर 30,000 वर्ग मील तक फैली हुई है। यह काफी रहस्यमयी गुफा है जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जब गोटी पहली बार इस गुफा के अंदर गए तो उन्होंने यहाँ चारों तरफ मानव खोपड़ी और कंकाल बिखरे हुए देखे थे। इसके अलावा इस गुफा में कई सारे सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े मौजूद थे, लेकिन गोटी की किस्मत अच्छी थी, वो इस खतरनाक गुफा से जिंदा वापस आ गए। लेकिन दोबारा उन्होंने इसके अंदर जाने की कभी हिम्मत नहीं करी। साथ ही साथ दोस्तों, कांगो दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो बिजली पैदा कर सकते हैं, यानी कि इन स्टोन्स में इलेक्ट्रिक पावर होती है और इसी के जरिए एलईडी बल्ब को बहुत आसानी से जलाया जा सकता है। असल में दोस्तों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक आदमी एलईडी बल्ब के वायर को एक छोटे से स्टोन के टुकड़े से जोड़कर जला रहा था। लोगों का कहना था कि इस तरह के पत्थर सिर्फ कांगो देश में ही देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मानना था कि इस पत्थर के जरिए पूरे महाद्वीप को बिजली दी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इन पत्थरों के अंदर कोई खास मिनरल या कोई खास एलिमेंट मौजूद है जिसकी खोज अभी तक साइंस नहीं कर पाई है। इस वीडियो के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये पत्थर लिथियम का है और कांगो का पूरा इलाका लिथियम का मेन सोर्स बताया जाता है और इसी लिथियम की वजह से यह एलईडी बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, क्या आप कभी कांगो जंगल में जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।